नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बताइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उसके समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां पर द्वारकापुरी के समान महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, सेना, ऐरावत के समान हाथी और उच्चैश्रवा के समान घोड़ों से आवृत होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। फिर जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूरक, सत्य प्रतीक और बड़ा सुरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वरही के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थिर हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से एक सिंह घेर लिया हो, इसी तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ लोगों ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी न करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटमार मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थिर हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन नहीं करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न जानता हूँ। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।